गैस पर हल्दी डालते ही फ्रेंड आपका गैस सिलेंडर बहुत दिन तक चलेगा, 3 महीने से भी ज़्यादा चलेगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगी, उम्मीद करती हूँ टिप्स काम आएगा। हमारे घर में बच्चों को इस तरीके का जो पैंट होते हैं ना, कई बार बच्चे लोग पैंट में जो डोरी होते हैं निकाल देते हैं, हमें बार बार डोरी डालना पड़ता है। कई बार सेफ्टी पिन से हम डोरी डालने जाए तो सेफ्टी पिन अंदर जाकर खुल जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हमारे घर में पेन तो होते ही है, पेन के अंदर आप डोरी को इस तरीके से डालकर कैप को बंद कर दीजिएगा। फिर आप आसानी से जो पैंट के आपके छेद है उसके अंदर डोरी को डाल पाएंगे। और इस तरीके से अगर आप डोरी डालेंगे ना तो समय एकदम नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। ये देखिए मेरा तो यहाँ पर डोरी डालना हो गया है। मैं पेंट को निकल करके आप लोगों को दिखाऊंगी फ्रेंड। बहुत ही आसान सा टिप्स है और आपका हाथों में चुभने का भी डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, पेन का जो कैप है उसको निकाल करके डोरी को बाहर लाएंगे। तो आप भी ये छोटा सा टिप्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर पेटीकोट में डोरी डालना चाहते हैं या पैंट में, और जो लास्ट में आप एक गांठ बांध दीजिएगा तो कभी भी डोरी अंदर नहीं जाएगा। गर्मियों में हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, सब्जी होते हैं, अगर हम बाहर रख के बहुत ही कम समय में ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। हम कई बार फ्रीज़ में रखना पसंद नहीं करते हैं, तो बिना फ्रीज़ में रखे हुए आप कैसे सब्जी को ताज़ा फ्रेश कर रख सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रीज़ सब्जी हो या फ्रूट्स वगैरह आप इस तरीके से रखेंगे, बिना फ्रीज़ में भी आप 7 दिन तक एकदम से ताज़ा फ्रेश रख पाएंगे। आप कोई कपड़े या तवाले ले लीजिएगा, सब्जी हो या फ्रूट्स के ऊपर तवाले इस तरीके से रखकर रोज़ाना आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा पानी से इसको गीला करना होगा। इस तरीके से अगर आप सब्जी या फ्रूट्स रखेंगे ना फ्रेंड, तो आपका सब्जी या फ्रूट्स सूखेगा नहीं, ख़राब भी नहीं होगा और एकदम से ताज़ा फ्रेश रहेगा। हमारे घर में इस तरीके का चाबी वाला जो रिंग होते हैं ना, कई बार प्रॉब्लम होते हैं, क्या नए चाबी डालने जाए तो दिक्कत होती है, क्योंकि चाबी जो रिंग होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है चाबी डालने में, तो एक काम ज़रूर आप कीजिएगा। हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो इस तरीके का पेन का रिफ़िल होते हैं ना, उसका इंक ख़त्म हो जाए तो रिफ़िल को निकाल करके चाबी वाला रिंग के सामने वाले हिस्से में रिफ़िल डाल दीजिएगा। इससे देखिएगा आसानी से आप चाबी डाल पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए रिफ़िल के अंदर हम इस तरीके से चाबी को डाल दिए हैं। फिर आसानी से हम चाबी के रिंग में चाबी डाल सकते हैं। नाखून यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नाखून भी हमारा यहाँ पर दर्द नहीं होगा। कई बार हम भिंडी काटने जाए तो एक एक करके भिंडी काटने में बहुत समय लग जाते हैं। तो एक एक करके भिंडी काटने के समय आप एक साथ 1 किलो भिंडी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर भिंडी को काटने से पहले अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से बहुत सारे भिंडी को एक साथ मुट्ठी में करके ले लिया है। यहाँ पर तो मैंने जितने लिए हैं 400 ग्राम भिंडी तो है ही। फिर एक रबर बैंड लगा लिए हैं और भिंडी के जो सामने वाला हिस्से है, डंडियल है, उसको हम पहले इस तरीके से एक ही साइड में रखकर काटिंग करेंगे। फिर देखिए एक ही साथ कितना सारा भिंडी हम काटिंग कर रहे हैं, हाथों से नहीं गिर रहा है और आसानी से काटिंग भी हो गया है। लहसुन हम सभी लोग ही खाने में यूज़ करते हैं फ्रेंड। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, लहसुन के छिलके छीलने में जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और छिलके छीलने में बहुत समय भी लग जाते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, ग्रेटर हमारे सभी के पास ही होते हैं, आप ले लीजिएगा ग्रेटर। इस तरीके से ग्रेटर से थोड़ा सा लहसुन को घिसिएगा।
थोड़ा सा लहसुन घिसने से ही देखिएगा आपका जो लहसुन के मुंह है ना वो एकदम से ढीला पड़ जाते हैं। फिर आपको नाखून यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आसानी से आप इस तरीके से चुटकियों में बहुत सारे लहसुन छील सकते हैं। और एक तरीका बताऊंगी फ्रेंड, वो भी बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना होगा, लहसुन को आप इस तरीके से आधा करके लंबाई में कट करके लीजिएगा। आधा करके कट करने के बाद आसानी से छिलके जो होते हैं ना वो आप छील सकते हैं। ये देखिए मैंने कट करके ले लिया है। और इस तरीके से अगर आप लहसुन को छीलेंगे ना तो समय भी कम लगता है और आसानी से आपका काम भी हो जाते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो सेंट परफ्यूम हम यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, कई बार हम कपड़े में यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, कई बार लोगों को परफ्यूम इस सेंट का स्मेल अच्छा लगता है, इसके लिए हाथों पे लगाते हैं। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, 5-6 घंटे बाद भी सेंट या परफ्यूम का स्मेल रहेगा। इस तरीके से हाथों में एक बार स्प्रे करने के बाद वहाँ पर आप थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, सेंट या परफ्यूम का जो स्मेल है लॉक हो जाएगा। बहुत समय तक उसका गंध आपको मिलते रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। कई बार हमारे घर में जो मिर्च होते हैं ना फ्रेंड, एक काम कीजिएगा जिससे आपका मिर्च बहुत दिन तक एकदम से ताज़ा फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको रोटी चावल से कच्चा मिर्च खाना हो आप खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, बर्तन के नीचे वाला साइड सेट करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा जो पेपर है या टिश्यू पेपर रख देंगे। इससे मिर्च हमारा 1-2 महीने तक ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं, फ्रेश रहेगा। आलू हम लेकर आते हैं बाज़ार से, कई बार पॉलीथीन में ही रख देते हैं। पॉलीथीन में रखने से ही आलू में पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके का कोई टोकरी ले लीजिएगा, उसमें न्यूज़पेपर डालकर फिर आलू को रखिएगा। 1-2 महीना नहीं, 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपने कभी इस तरीके से आपके घर में स्विच बोर्ड में बिंदी लगाया है? क्यों हम स्विच बोर्ड में बिंदी लगाएंगे फ्रेंड, जिससे हमारा बहुत ही मुश्किल काम आसान होगा और पैसे का भी बचत होगा। कई बार स्विच बोर्ड में जो फ्लैग होते हैं ना, बच्चे लोग घर पर है, बच्चे लोग कई बार उंगली डाल देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं और बड़ा हादसा हो जाते हैं। तो हादसा ना हो, जो नीचे वाला स्विच होते हैं वॉल के, उस स्विच में जो फ्लैग होते हैं इस तरीके से बिंदी लगा कर रखिएगा। इससे क्या होगा, फ्लैग में जो छेद है वो बंद हो जाएगा, बच्चे लोग इसके अंदर उंगली नहीं डाल पाएगा और बड़े कोई हादसा भी नहीं होगा। कई बार हम टीवी चलाते हैं, टीवी बंद करते हैं रिमोट से और स्विच को ऑन करके रखते हैं। स्विच को ऑन करके रखने से भी हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। तो जब आपको टीवी देखना हो जाए तो आप एक काम कीजिएगा, टीवी का रिमोट से बंद करने के बाद टीवी का जो स्विच है उसको ज़रूर बंद करके रखिएगा। इससे क्या होगा, टीवी में आपका बिजली नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कई बार हम फ़ोन चार्ज करने के बाद फ़ोन निकाल देते हैं और चार्जर का स्विच ऑन रखते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। काम ख़त्म हो जाए तो स्विच काम ख़त्म। जब भी हम चावल वगैरह लेकर आते हैं इस तरीके से बोरी तो हमें मिलते ही है फ्रेंड, लेकिन कई बार होता है ये जो चावल का दाल का बोरी होते हैं ना, हम यूज़ नहीं करते हैं, इसके यूज़लेस समझकर फेंक देते हैं। तो इस तरीके का बोरी आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। ये वीडियो अगर देख लेंगे ना तो आप संभल कर रखने वाले हैं ये चावल का या दाल का बोरी। हम किस तरीके से यूज़ करेंगे तो चलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक दाल का बोरी ले लिया है जो बहुत ही मजबूत होते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर शेप में इस तरीके से काटिंग कर लेंगे। ये देखिए स्क्वायर शेप में हमने इसको काटिंग करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको पहले ऊपर का हिस्सा फोल्ड करके ले लेंगे, फिर ऊपर का जो हिस्सा है इसको हमें इस तरीके से राउंड शेप में काटिंग करके लेना पड़ेगा। ये देखिए मैं राउंड शेप में इसको काटिंग करके ले रही हूँ। हो गया है ये वाला हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रख रहे हैं।
फिर बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, ब्लाउज़ का पीस होते हैं जो बेकार समझकर रख देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही मैंने एक कपड़े को ले लिया है और इस तरीके से छोटे छोटे पतला करके हमने लंबा करके काटिंग करके ले लिया है। मैंने 2 कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो 3-4 कलर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा है ना, इसको हमें जो हमारे चोटी बनाते हैं बालों में, ऐसे ही हमें चोटी बनाना होगा। पहले हमने क्या किया है, एक खुलेगा नहीं, इसके लिए सुई धागा की मदद से ऊपर तीनों को हम इस तरीके से सिलाई करके ले लिया है। और सिलाई करके लेने से क्या फ़ायदा होते हैं, ये खुलती नहीं है, तो इसको हमें ज़रूर इस तरीके से सिलाई करके लेना पड़ेगा, तो ये खुलेगा नहीं और हमें चोटी करने में आसानी हो जाएगा। और ये जो चोटी हम बना रहे हैं ना फ्रेंड, इसको हम ज़्यादा टाइट करके भी नहीं बनाएंगे और ये जो चोटी है इसको हम ज़्यादा ढीला कर भी नहीं बनाएंगे, एकदम से मीडियम जैसा हमें बनाना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही बड़ा चोटी बनाकर रेडी कर लिया है। ऐसे ही मैं 2-3 चोटी बनाकर रेडी करूँगी ब्लू वाला। और जैसे हमने ब्लू वाला चोटी बनाया है ना, ऐसे ही जो हमारा येलो कपड़ा है, येलो कपड़ों को भी हम पहले क्या करेंगे, 3 कपड़े ले लेंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से सुई धागा की मदद से टाके लगा लेंगे, तो खुलेगा नहीं। फिर ये येलो कपड़े को भी हम इस तरीके से चोटी बना लेंगे, ज़्यादा ढीला या ज़्यादा टाइट नहीं। ये देखिए चोटी तो हमारा रेडी यहाँ पर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो बोरी हमने कट कर रखे थे ना, उसके ऊपर इस तरीके से देखिए हमें एक चोटी को रखना होगा और सुई धागा की मदद से छोटे छोटे हम टाके लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से भी आप सिल सकते हैं, तो अगर मशीन ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुई धागा ले लीजिएगा और सुई धागा की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे करके आप टाके लगा लीजिएगा, तो आसानी से दिखाई भी नहीं देगा और आपका बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा एक चीज़ बनकर रेडी हो जाएगा। जो मार्केट में हम बहुत ही महंगा खरीदते हैं वो चीज़ घर पर बना सकते हैं। जब एक लाइन हो जाएगा फिर हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके दूसरे लाइन कर लेंगे और दूसरे जो लाइन हमने बनाया है, दूसरे लाइन में भी हम इस तरीके से सुई धागा की मदद से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए पहले हमने 3 लाइन ब्लू कपड़े की चोटी ले लिया है। अब हम येलो जो चोटी है उसको ले लिया है और सुई धागा की मदद से उसको भी हम इस तरीके से टाके छोटे छोटे टाके लगाकर सिलाई कर लेंगे, तो आसानी हो जाएगा। ये बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड, लेकिन मार्केट जैसा हम घर पर बना सकते हैं। देखिए 3 मैंने येलो कलर का चोटी ले लिया है, फिर से मैंने ब्लू वाला ले लिया है। इसी तरीके से हमें करना होगा, ब्लू फिर येलो, येलो फिर ब्लू, इस तरीके से करते हुए पूरा जो हमारा बोरी है ना, इस तरीके से हम कर लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत सारे हिस्से को कर लिया है, आप देख सकते हैं। और जो थोड़ा सा बचे हुए हिस्से हैं उसको भी हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है और हम यूज़ भी कर सकते हैं इस तरीके से। चीज़ अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाए तो बहुत पैसा लग जाएगा, तो बिना पैसा खर्च करके हम घर पर ही इसको बना सकते हैं। ये देखिए, और जो ये हम लगा रहे हैं ना, एक के पास एक अच्छे से हमें लगाना होगा। जो बोरी है ना अंदर वो दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे सिलाई कीजिएगा तो बोरी जो है दिखाई नहीं देगा। ये देखिए पूरा ही मैंने सिलाई कर लिया है और जो ऊपर वाला बोरी है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद उसको भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए
तो इससे क्या होगा, जो अंदर बोरी है वो हमें दिखाई नहीं देगा और बहुत ही खूबसूरत सा एक चीज़ बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। मैं अंदर वाला हिस्से को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करके ले रही हूँ। ये देखिए सिलाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो साइड वाला कपड़ा है उसको हम कटिंग करके ले लेंगे। एकदम से पूरे साइड वाले कपड़े को हमने अच्छे से कटिंग करके ले लिया है। अब हम नीचे वाला जो साइड है इस तरीके से थोड़ा सा हिस्सा फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फिर से हम ले लेंगे सुई धागा और सुई धागा लेकर फिर से हमें इस तरीके से सिलाई करना होगा। ये देखिए मैंने सुई धागा की मदद से फिर से इसको अच्छे से सिलाई करके ले लिया है। साइड वाला जो हिस्सा है उसको हमें अच्छे से सिलाई करना होगा। धीरे धीरे करके अब 2-3 सिलाई लगा लीजिएगा। इससे आपका ये खुलेगा नहीं और बन जाएगा एकदम से मार्केट जैसा पर्स। इस तरीके का जो पर्स हम खरीदते हैं हैंड पर्स, इससे बहुत पैसा खर्च होते हैं और घर पर देखिए बिना पैसा खर्च करके हम बना सकते हैं। मैंने दोनों साइड को सिल लिए हैं। अब मैं सीधा करके ले रही हूँ। ये देखिए ये अंदर भी बहुत ही जगह होते हैं, हम बहुत सारे सामान इसमें रख सकते हैं, पैसा वगैरह फ़ोन वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको सीधा करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर आप चाहे तो कोई बोताम लगा सकते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पर क्या करूँगी फ्रेंड, जो टिप बोताम होते हैं ना, सलवार कमीज़ में यूज़ होता है, ब्लाउज़ में यूज़ होते हैं, वो टिप बोताम ले लेंगे। हम तो इसको टिप बोताम ही बोलते हैं। आप चाहे जो नॉर्मल बड़ा वाला बोताम होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टिप बोताम को खोल लिए हैं और इस तरीके से बीचों बीच हमें इस तरीके से टिप बोताम को लगाना होगा। सुई धागा की मदद से इसको हम इस तरीके से लगाकर ले रहे हैं। ये बन गया है बहुत ही खूबसूरत सा एक पर्स। देखिए हैंड पर्स अपने हाथों से आप बनाइए खुद और इसके अंदर फ़ोन पैसा वगैरह कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जगह होते हैं और अपने आप ड्रेस के साथ मैचिंग करके भी बना सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो ज़रूर एक बार आप भी घर पर बनाकर देखिएगा। मजबूत भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को? अगर ज़रा से भी अच्छे लगे तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। खत्म हो जाए स्विच ऑफ करके रखिएगा। आपने कभी इस तरीके से गैस ओवन में हल्दी का यूज़ किया है? गैस पर हल्दी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका गैस ख़त्म होने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हल्दी हमारे सभी के किचन में मौजूद होते ही है फ्रेंड। मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, इतना भी नहीं लगेगा फ्रेंड। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किए हैं और अच्छे से उंगली की मदद से हल्दी और पानी को इस तरीके से मिक्स्ड करके ले लेंगे। फिर हम इस हल्दी पाउडर को कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड, जिससे हमारा टेंशन एकदम से ख़त्म हो जाएगा। हम जो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, कई लोगों को एक ही गैस सिलेंडर होते हैं। खाना बनाने के समय अचानक गैस ख़त्म हो जाते हैं और हम टेंशन में आ जाते हैं जो कैसे खाना बनाएं। तो अगर एक ही गैस सिलेंडर है आपके पास, तो जिस दिन आप गैस लगाएंगे उस दिन क्या कीजिएगा, हल्दी में पानी मिलाकर इस तरीके से हल्दी का एक पानी से घोल बना लीजिएगा। फिर इसकी मदद से आसानी से आप गैस सिलेंडर में उस दिन की डेट लिख कर रख पाएंगे। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपका गैस सिलेंडर 1 महीने चलते हैं या 1.5 महीने। उससे पहले ही आप गैस को बुकिंग कर सकते हैं। इससे आपका गैस सिलेंडर ख़त्म जब होगा तो आसानी से गैस भी आपको मिल जाएगा। परेशान होने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूर ये टिप्स आप भी फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। कई बार हम जब भी खाना बनाते हैं गैस बर्नर के साइड से इस तरीके से आग निकलते हैं। ये जो आग निकल रहा है ना, गैस बर्बाद होते हैं। कई बार बर्नर बहुत साल पुराना हो जाते हैं, बर्नर में जंग लग जाते हैं या छोटे छोटे जगह पर
टूट जाते हैं जहाँ से हमारा गैस लीक होते हैं। तो अगर आपके पास पैसा ना हो, तुरंत ही गैस बर्नर खरीदना नहीं सकते, तो एक काम कीजिएगा, साबुन हमारे सभी के घर में होते हैं, साबुन ले लीजिएगा। गैस बर्नर के चारों साइड में आप इस तरीके से साबुन अगर लगा कर लेंगे ना, जो गैस लीक हो रहा था वो जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा। देखिए मेरा तो बर्नर से लीक हो रहा था, मैं बर्नर में साबुन लगाकर जला कर दिखा रही हूँ। अब साइड से आग नहीं निकल रहा है, फिर हमारे गैस बहुत दिन तक चलेगा, बर्बाद नहीं होगा। तो ज़रूर